क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का तीसरा इतवार है। आज का इतवार ईश वचन का इतवार भी है। प्यारे भाइयों और बहनों, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में लिखा है, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ और आज का सुसमाचार में ईश वचन को सुनने, ईश वचन को सुनाने और उस पर आनंद मनाने पर जोर दिया गया है। आज के पहले पाठ में पढ़ते हैं, पुरोहित एजरा सभा में संहिता का ग्रंथ ले आए और सुबह से लेकर दोपहर तक लोगों के सामने उन्होंने ईश वचन को पढ़ा और ईश वचन को सुनने के लिए वहां पर बहुत सारे पुरुष, स्त्रियां और समझ सकने वाले बालक उपस्थित थे और उन लोगों ने लगभग 6 घंटे वचन को सुना। हम लोगों को यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम लोग 10 मिनट या 15 मिनट इस वचन को सुनते हैं तो हमारा मन कितनी बार यहां वहां हो जाता है। 2-3 मिनट में ही हम लोग कभी बाजार में घूमने जाते हैं, कभी बिजनेस, कभी ऑफिस, कभी घर, मन चंचल हो जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, शायद हमें वचन को पूरी तत्परता के साथ सुनना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि पूरी उत्सुकता के साथ सुनने के लिए। जैसा कि हम लोग एयरपोर्ट में हो और फ्लाइट डिले होती जा रही हो और जब एयरपोर्ट में फ्लाइट डिले होने पर जब अनाउंसमेंट होते हैं तो बड़े ध्यान से सुनते हैं। उस प्रकार या जब लॉटरी टिकट का ड्रॉ हो रहा हो और नंबर अनाउंस हो रहा हो तो हम लोग अपना नंबर आने के लिए बड़े ध्यान से सुनते हैं। जैसा कि छोटे बच्चे सर्दियों के समय टीवी न्यूज़ में जब सर्दियों के नाते छुट्टियां बढ़ने का अनाउंस करते हैं तो उसे भी बड़े ध्यान से सुनते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी इस वचन को सुनना चाहिए। जैसा कि हम लोग बोने वाले के दृष्टांत में इस वचन के बारे में सुनते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 3 से 9 में कहा गया है कि कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरता है, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरता है, कुछ बीज कांटों में गिरता है और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरता है। जिस प्रकार हम लोग वचन को सुनते और अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं, उसी हिसाब से हम लोगों के जीवन में हम लोग फल उत्पन्न कर सकते हैं। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। पुरोहित एजरा ईश्वर का संहिता का ग्रंथ पढ़ सुनाने के बाद, उसका अनुवाद करने के बाद लोगों से कहते हैं, यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है। यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है। उदास होकर मत रहो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। जो ईश्वर का वचन को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वो प्रसन्नता का जीवन बिताता है, क्योंकि ईश्वर आनंदमय है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने भी पवित्र वचन पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। वे नाजरत आए थे, जहां उनका लालन पोषण हुआ था।
विश्राम के दिन वो अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए थे और उस दिन उनके हाथ में नबी ईसायास का पुस्तिका दी गई थी और जो ग्रंथ में लिखा था उन्होंने उसे खोलकर पढ़ा। जिस मिशन के लिए वे इस धरती पर आए थे उस ग्रंथ में वही लिखा हुआ था और वे उस सुसमाचार को लोगों को सुनाते हैं। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करो और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करो। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन में एक पर्पस होना चाहिए, जीवन में एक मिशन होना चाहिए, एक देह होना चाहिए और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि एक प्रेमी अपने प्रेमिका से बहुत प्यार करता था और वो करीब 40 सालों तक अपने प्रेमिका के लिए लव लेटर लिखते रहता है। याद है, पता है उन्होंने कितने लव लेटर लिखे हैं उस 40 साल में? उन्होंने लिखे हैं 2180 लव लेटर्स और उसे कभी भी अपने प्रेमिका से लव लेटर का रिप्लाई नहीं आया, कभी भी अपने प्रेमिका से फोन कॉल नहीं आया, फिर भी अपना मिशन की ओर लगा रहता है। 40 साल के बाद जो व्यक्ति बहुत शर्मिला था, एक दिन पूरा हिम्मत जुटाते हुए अपने प्रेमिका के घर पहुंचता है। दरवाजा खटखटाता है और उसकी प्रेमिका उसी दरवाजे के सामने खड़ी थी। वो सीधा जाकर अपने प्रेमिका से शादी के लिए प्रपोज करता है। प्रेमिका शादी के लिए राजी हो जाती है, एक्सेप्ट करती है और दोनों 70 साल के उम्र में शादी कर लेते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन में पर्पस होना, जीवन में एक मकसद होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि बाइबल को रोज पढ़ना, बाइबल का अध्ययन करना, बाइबल में जो लिखा है उसे अपने जीवन में लागू करना, वो हम लोगों का एक मिशन होना चाहिए। क्योंकि ईश्वर का सुसमाचार केवल धर्मी लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ईश्वर का सुसमाचार हर एक इंसान के लिए है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना हो, पढ़ लिखा क्यों ना हो, अनपढ़ क्यों ना हो, अमीर क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, हर इंसान के लिए सुसमाचार है। इसलिए प्रभु यीशु संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 13 में कहते हैं, मैं धर्मियों के लिए नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। अगर हम प्रभु की वाणी सुनेंगे जरूर स्वर्ग राज्य के भागीदारी बन जाएंगे, क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 20 में, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। और प्रभु यीशु नबी ईसायास के ग्रंथ में कहते हैं, आज के सुसमाचार में हम लोगों ने पढ़ा है, मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने आया हूं। जब हम लोग प्रभु का सुसमाचार को सुनेंगे, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर हम लोगों को बेहद प्यार करते हैं, इसलिए प्रभु का मिशन था कि हमें मुक्ति दिलाना, और हमारा मिशन होना चाहिए कि हम उस मुक्ति को अपनाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, गणतंत्र दिवस है। हम प्रभु के साथ, आज़ादी के साथ अपना जीवन बिताने के लिए कोशिश करें, आज़ादी के साथ दूसरों के साथ व्यवहार करने की कोशिश करें, एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन अपनाने के लिए कोशिश करें। आमीन।